नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो को करते हैं शुरू। संत गाडगे बाबा लोक सेवा स्वच्छता के प्रतीक, बुद्ध की विचारधारा के प्रबल समर्थक, पाखंड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी, मनुवादियों के कट्टर विरोधी, शिक्षा के प्रचारक, श्रमजीवी संत, ऐसे महापुरुष के स्मृति शेष पर आज उनको शत शत नमन, वंदन एवं श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखते हैं। संत गाडगे बाबा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तहसील अंजनगांव सुरजी के शेन गांव में 23 फरवरी 1876 ईस्वी सन में भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज के धोबी जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झिंगराजी एवं माताजी का नाम सखुबाई था। उनके बचपन का नाम देवीदास देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। स्त्री शूद्रोनाधीय काम के अनुसार स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ाई तो दूर, साफ सुथरे कपड़े पहनना, बड़ा मकान बनाना तक की मनाही थी। गाडगे बाबा के बचपन का कार्य जानवर चराना एवं खेतीबाड़ी में काम करना था। गांव के पशु चराने वाले दोस्तों के साथ एक भजन मंडली बना ली थी, जो बुद्धिवादी या मानवतावादी विचारधारा के संतों गुरु कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु नामदेव, गुरु दादू, गुरु तुकाराम एवं गुरु चोखामेला आदि संत गुरुओं के भजन गाते थे। वे भजन मंडली के माध्यम से बहुजनों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, अंधविश्वासों से दूर करना, जीव हत्या न करना, मद्यपान से दूर रहना, स्वच्छता पर ध्यान देना, मूर्ति पूजा न करना, छुआछूत खत्म करना एवं चरित्र निर्माण पर विशेष जोर देते थे। तथागत बुद्ध के विचारधारा को लेकर चलने वाले डेबूजी अर्थात गाडगे बाबा ने कहा कि हमें स्वयं ही अपने इस दलित, बहुजन, पीड़ित व वंचित एवं पिछड़े समाज के लिए कुछ करना होगा। यह दर्द हमारा है तो इसका इलाज भी हमें ही करना होगा। समाज सेवा हेतु घर का त्याग कर दिया, गांव में सफाई करना, उससे संबंधित उपदेश देना, साफ सफाई के बदले जो मेहनताना मिलती है उससे उन्होंने कई विद्यालय, छात्रावास, धर्मशाला, वारातशाला, आश्रम स्कूल, महिला आश्रम, गौशाला, अस्पताल, तालाब, कुएं बनाए। बाबा तो अनपढ़ थे लेकिन शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। सारी समस्याओं की जड़ ही अशिक्षा है, अज्ञान है, वे ऐसा मानते थे। अंत दलित व पिछड़ों को एक बार ललकारते हुए उन्होंने कहा कि वो पैसा नहीं है तो खाने की थाली बेच डालो, हाथ पर रोटी खाओ, पत्नी के लिए कम कीमत की साड़ी खरीदो, संबंधी की खातिरदारी मत करो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। गाडगे बाबा की पत्नी का नाम कुंताबाई था। बाबा की 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी। एक पुत्र गोविंदा था। बाबा के गृह त्याग के बाद परिवार को नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। पागल कुत्ते के काटने से गोविंदा की मृत्यु हो गई, किंतु पुत्र की मृत्यु पर जरा भी गाडगे बाबा आहत नहीं हुए और न ही उन्होंने मानव कल्याण का मिशन छोड़ा। संत गाडगे बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे और उम्र 15 वर्ष से बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा के लाखों अनुयायी थे, जिनमें से मजदूर से लेकर मंत्री तक थे, लेकिन विश्व के महापुरुषों में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उनके प्रशंसक थे। वे गाडगे बाबा से यदा कदा मिलते भी रहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गाडगे बाबा को बोधिसत्व सा सम्मान देते थे। वे गुरु ज्योतिबा राव फुले के बाद सबसे बड़ा त्यागी जनसेवक उन्हें मानते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रशंसक थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी कभी गाडगे बाबा के भजन उपदेश सुनने जाया करते थे। गाडगे बाबा अपने अनुयायियों से डॉक्टर अम्बेडकर की जय के नारे भी लगवाया करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शोषितों पीड़ितों का उद्धारक गाडगे बाबा ने कहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कई अवसरों पर गाडगे बाबा को
शाल ओढ़कर सम्मानित किया था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आकस्मिक परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ तो वो भीतर से टूट गए, क्योंकि वे मानते थे कि भारत के अछूतों पिछड़ों का डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में एक मसीहा मिल गया है। उन्होंने दुखी मन से कहा कि बाबा साहब दलित समाज के 7 करोड़ बालकों को छोड़कर चले गए हैं। उनकी मृत्यु से ये बच्चे निराधार हो गए। अभी अभी ये बाबा साहब का हाथ पकड़कर चलने लगे थे। अगर बाबा साहब कुछ दिन और रहते तो ये बालक चलने फिरने की हिम्मत करने लगते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण से संत गाडगे बाबा बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने दवाइयाँ लेना छोड़ दिया। अंततः 20 दिसंबर 1956 को वे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। 1 मई 1983 में नागपुर विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की और 20 सितंबर 1998 में उनकी पुण्यतिथि पर भारत सरकार ने उनके नाम पर टिकट जारी किया। 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी स्मृति संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया। संत गाडगे बाबा सच में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। संत गाडगे बाबा की बुद्धिवादी विचारधारा को अपनाकर भावी पीढ़ी की पराधीनता और दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए आज की देशव्यापी बौद्धिक क्रांति को सफल बनाने में सहयोग हम सबको करना चाहिए। तो ये संत गाडगे महाराज के स्मृति शेष पर आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।